पहले किसी को स्पेक्स लगता था, बोलते हैं बहुत पढ़ाकू है. हाँ. So that basically now has converted into an epidemic, which we say as myopia epidemic. Excessive near work leads to number. Yeah. Myopia, minus numbers. Small kids, 5-6 years, having number of 3, 4, 5, and it is increasing like crazy. So we have to limit our screen time as much as possible. और बच्चों को तो screen time देना ही नहीं चाहिए. Alright, welcome to Radio City. My name is Divya. और आप जानते हैं कि mostly if I'm here with a guest, एक एक्सपर्ट होंगे. और मैं तो हमेशा बोलती हूँ, वी रियली लव यू बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप अपने क्वेश्चंस को लेकर यहाँ वहाँ जाएं. वी ब्रिंग द बेस्ट टू यू. और आजकल जिस स्पीड पे आप फोन में और लैपटॉप में घुसे हुए हो, मतलब मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, द काइंड ऑफ इश्यूज दैट आर कमिंग अप एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो अराउंड मी कि मुझे खुद को आईज को लेकर कितना इशू हुआ बिकॉज ऑफ माई कंप्यूटर यूजेज. आई थॉट लेट्स जस्ट आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस. कुछ मिथ बस्ट करते हैं, कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करते हैं. इफ यू लाइक इट, प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड समबडी हु नीड्स इट. जॉइनिंग मी today is renowned ophthalmologist Dr. Shashank Gupta. आंखों की बात करें सर, I mean before we get into the questions, पहले तो thank you and I hope कि इस सेशन के एंड तक लोगों की आंखें खुल जाए. My pleasure to be here. So but this is true, right? The number of cases that have gone up because of, आप ही बता सकते हैं, because of our usage of phone and laptop is much higher than say in last 2 years, 3 years. Yes. So the excessive usage of screens are causing a lot of stress and strain on our eyes. Yeah. तो लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि आंखें दर्द करती हैं, सिर में दर्द होता है, आंखें रेड हो जाती हैं, इरिटेशन होती है. तो all this is because of excessive screen time that we are experiencing, more so after COVID. चलो ये कंप्यूटर विजन एक टर्म जो हमने सुननी शुरू की, एग्जैक्टली क्या है? So computer vision syndrome. Yeah. This is basically the adverse effect that screen causes on our eyes. So that is termed as computer vision syndrome. जैसे मैंने आपको बताया, what it causes is, it causes eye aches, it causes headaches, it causes excessive tearing, it causes redness, it causes irritation, and after some time people are unable to do screen time. They are not able to see the screens, they are not able to read, and we see lot of cases on a daily basis because of this. The IAS students, those who are preparing for civils, NEET, bankers, all of those have like 7, 8, 10 hours of screen time. They experience these symptoms over a period of time. सर पहले जो बोलते थे कि जो स्टूडियस होता है क्लास में उसको स्पेक्स लगता है बिकॉज वो पढ़ रहा होता है. आज द नंबर ऑफ स्पेक्स आई थिंक इज हायर देन से यू नो somebody not using it. Yes. So पहले किसी को स्पेक्स लगता था, बोलते हैं बहुत पढ़ाकू है. हाँ. So that basically now has converted into an epidemic, which we say as myopia epidemic. Excessive near work leads to number. Yeah. Myopia, minus numbers. Small kids, 5-6 years, having number of 3, 4, 5, and it is increasing like crazy. So we have to limit our screen time as much as possible. और बच्चों को तो screen time देना ही नहीं चाहिए. Well, I think that is something जिसकी प्रैक्टिस बनाना बहुत ज़रूरी है. एंड जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, मे बी दी मोस्ट क्रिटिकल से कैटरैक्ट की बात करते हैं. क्योरेबल है एंड व्हाट इज इट लाइक? Yes. Cataract is a disease of an old age. But ये ट्रॉमा के बाद, इन्फ्लेमेशंस के बाद और कई कारणों से भी हो सकती है. बट जनरली इट्स अ एजिंग डिजीज. व्हाट कैटरैक्ट इज कि जो हमारा नेचुरल लेंस है उसके क्लाउडिंग को हम कैटरैक्ट बोलते हैं. जब वो हमारा नेचुरल लेंस क्लाउड हो जाता है, जब वो धुंधला दिखने लगता है हमें, तो उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं. उसकी रेमेडी सिर्फ एक ही है और वो है सर्जरी. सर्जरी करके हम उस लेंस को रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं जिसको हम इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं. एंड इट्स अ वेरी लाइक 30-40 मिनट सर्जरी एंड हैव एक्सीलेंट रिजल्ट्स. लोग आजकल आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या पता नहीं क्या क्या इलाज ढूंढते हैं सर्जरी से बचने के लिए. बट आई विल एडवाइज जस्ट गो फॉर द सर्जरी एंड यू विल हैव वेरी गुड रिजल्ट्स. इट्स अ वन टाइम सर्जरी. इट्स अ वन टाइम सर्जरी और अच्छी विजन के लिए और दुनिया साफ देखने के लिए जिसकी आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. मे बी जस्ट गेट इट डन. सर ये काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया इज सिमिलर और नो? काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दो अलग अलग बीमारी हैं. सफ़ेद मोतिया जैसे मैंने बताया कि क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल लेंस को हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं. काला मोतिया जो होता है वो हमारी नस के खराब होने को बोलते हैं. Eye is a sphere. So whenever the pressure rises in the eyes, it affects the nerve which is at the back side of the eye. उस नर्व के इरिवर्सिबल डैमेज को आंख में प्रेशर बढ़ने की वजह से इसको हम काला मोतिया बोलते हैं. काला क्यों? क्योंकि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. राइट. सफ़ेद मोतिया वी कैन ट्रीट, काला मोतिया वी कैन जस्ट स्टॉप.
So those who have a family history of Kala Motia, may just get their eyes checked every year after 40. Important है, regular health checks बोलते हैं, maybe eye checks just should not be ignored as Yes. well. Sir, lens की भी बात कर लेते हैं फिर, what are the different kind of lens जो cataract के लिए available है? Yes. Cataract के बाद now we have so many kind of lenses which can restore our vision actually better than what it used to be. Yeah. So from monofocals, now we have shifted from monofocal to multifocals, trifocals, EDOF, CRV lenses. So पहले हम सिर्फ मोनोफोकल लेंसेज दे पाते थे जिससे हमारी दूर की नज़र अच्छी होती थी, रीडिंग के लिए ग्लासेस पहनने पड़ते थे. बट अब हमारे पास इस तरह के लेंसेज हैं कि आप बिना चश्मे के हर लेवल पे काम कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम वी शुड बी अवेयर दैट ये लेंसेज हर एक के लिए नहीं हैं. So lenses has to be chosen depending on what patient wants and what patient needs and whether it can be given to those patients or not. Oh, so there's a criteria for that. Yes, so that has to be strictly followed. आजकल हर एक कोई multifocal या EDOF lenses डाल देते हैं, वो भी ठीक नहीं है. It has to be customized according to the needs of the patients. सर, एंड कैटरैक्ट के साथ मैंने एक चीज़ जो पर्सनली ऑब्जर्व करी है, क्योंकि घर में वो बुजुर्ग अगर या बड़े लोग एक एज ब्रैकेट वाले हैं, उन्होंने एक डलवाई तो दूसरा वाला बोलता है उसकी इतने की आई थी मैं भी वही डलवाऊं. सो इट्स नॉट लाइक वन फॉर्मूला फिट्स ऑल. No, that is what I was saying. हर एक के लिए एक चीज ठीक नहीं है. किसी के लिए शायद सिर्फ मोनोफोकल ही अच्छा है, किसी के लिए टोरिक अच्छा है. मल्टीफोकल ईडॉफ्स या इस तरह के जो लेंसेज हैं ये बहुत सिलेक्टेड पेशेंट्स के अंदर डालने चाहिए क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ पेशेंट्स के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होते हैं. सो द चॉइस ऑफ लेंसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेशेंट नीड टू डिस्कस इट थरली विद देयर डॉक्टर्स बिफोर दे ऑप्ट फॉर दैट. प्लीज आस्क योर एक्सपर्ट्स एंड डू नॉट बी वन. हम तो हमेशा बोलते हैं एवरी टाइम आई इंटरव्यू अ डॉक्टर, इट्स अ रिमाइंडर कि जो तकलीफ हो उसको आप एक्सपर्ट के पास लेके जाए. सर, डायबिटीज अपेरेंटली आल्सो हैज अ मैसिव इफेक्ट ऑन आवर आईज. दिस इज माय फेवरेट टॉपिक. डायबिटीज आंखों को भी इफेक्ट करती है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है. राइट. सो जब भी आपको डायबिटीज डायग्नोज होती है यू हैव टू गेट योर रेटिना चेक्ड. रेटिना आंख के पीछे वाली लेयर को बोलते हैं और डायबिटीज का सबसे पहला इफेक्ट हमारे रेटिना के ऊपर आता है. फिजिशियंस भी अब रेफर करने लगे हैं पेशेंट्स को, बट पहले फिजिशियंस भी रेफर नहीं करते थे. बट जो भी डायबिटिक पेशेंट आज इसको सुन रहे हैं दे शुड गेट देयर रेटिना चेक्ड वंस एटलीस्ट इमीडिएटली इफ दे हैव नॉट डन इट. बिकॉज शुरू में अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो बहुत इजीली उसको ट्रीट कर सकते हैं. बट व्हेन वी सी यंग पेशेंट्स कमिंग विद लॉस ऑफ विजन विद डायबिटीज इट ब्रेक्स माय हार्ट एक्चुअली. सो डायबिटिक पेशेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट देयर आईज रेगुलरली चेक्ड बाय अ रेटिना स्पेशलिस्ट. Right. So because if we catch them early we can treat them better. Sir, also now that we're talking about it, कितना often check होना चाहिए या कब check होना चाहिए एक डायबिटीज पेशेंट? जैसे मैंने बताया, as soon as you get diagnosed, first checkup then and there. अगर आपकी आईज ठीक है, रेटिना पे कोई इफेक्ट नहीं है तो once in a year. But then there is a grading of diabetic. इसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी. So diabetes affecting the retina is known as diabetic retinopathy. According to the grades of diabetes, mild, moderate, severe, so we tell them to come yearly, 6 monthly, 4 monthly or early. सर, तो जैसे ना मतलब ऑफ कोर्स बिसाइड्स दिस हम हमेशा बोलते हैं कि एक फिजिशियन होना चाहिए आपका साइन या एक एक्सपर्ट होना चाहिए. दे शुड दे बी अ आई डॉक्टर आल्सो एन ऑप्थोलॉजिस्ट थ्रू आउट? Yes, it is very important. आपने ये बात टच करी तो एक बात मैं टच करूंगा कि बच्चों को हमें जब जैसे ही वो स्कूल जाने लगते हैं एक आई चेकअप बहुत जरूरी है. बिकॉज बच्चों को नहीं पता कि क्या वो देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं. तो द स्कूल स्क्रीनिंग्स हैव स्टार्टेड बट इट इज ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू गेट देम चेक्ड एंड एटलीस्ट ईयरली till 7-8 years of age, so that if they have a number we catch them early, right? So ophthalmologist is yes absolutely required in this world of myopic epidemic and screen time. Yep. We can catch so many diseases early if you are particular and get them checked. Sir, so now that you hear it, before I say bye to you, कुछ final words मैं कहूँगी, टिप्स या एडवाइसेस फॉर पीपल जो हमारी तरह कंप्यूटर पे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं और लैपटॉप से दूर हो ही नहीं सकते. So for those who have to use screen for long periods of time, one thing is that you need to take frequent breaks. This is known as 20-20-20. So this is every 20 minutes, take a break of 20 seconds and look at 20 feet distance or just simply close your eyes. Never do screens in the dark. So it should be a well-lit room when you're working on the screens. Use a good lubricating eye drops every few hours when you are on the screen. Try to reduce your screen time as much as possible. And if you experience these kind of symptoms that I have enumerated at the beginning of this session, do consult an ophthalmologist or your eye specialist.
फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर। देखिए कुछ चीज़ें ज़रूरत है उसे दूर नहीं हो सकती, जो शायद आज के टाइम में आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप है, हमारा भी और शायद से और आपका भी, बट मेक श्योर वी ट्राई टू स्टिक टू 20-20-20 कुछ टेस्ट, और अगर कोई तकलीफ हो तो एक्सपर्ट से ज़रूर मिले। सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड दुनिया को साफ देख सके आप, दुनिया को चेंज करते रहे। थैंक यू सर। My pleasure. That's Dr. Shashank Gupta, a leading ophthalmologist, और बात करिए आपकी आंखों की, बिकॉज आई थिंक इग्नोर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, शेयर इट इफ यू लाइक इट।